डिस्ट्रिक्ट करगिल के वाखा गांव के रहने वाले सकरमा पेशे से एक टीचर हैं और वो हेड मास्टर हैं। उन्हें पत्थर इकट्ठा करने का शौक है। उन्होंने एक रॉक म्यूजियम बनाया है। उसका नाम स्पीकिंग स्टोन आर्ट गैलरी। न्यूज़ 18 लद्दाख से बातचीत करते हुए सकरमा ने कहा कि उन्होंने बड़ी संख्या में मुनफरद किस्म के पत्थर जमा किए हैं। इनमें से कई पत्थरों की शक्लें टोपी, परिंदों, इंसान के जिस्म के पार्ट्स, स्क्रिप्ट और फॉसिल्स और बाकी चीज़ों से मिलती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो पत्थरों के बारे में बताने के लिए कई प्रोग्रामों में शामिल भी हुए, प्रेजेंटेशन भी देते हैं और कुछ एग्जीबिशंस का भी आयोजन किया है। कुछ छोटे पत्थरों पर उन्होंने मशहूर पर्सनालिटीज़ के ऑटोग्राफ भी लिए हैं। इस म्यूज़ियम के लिए उन्होंने अपनी सैलरी से पैसे बचाए और ये इमारत बनाई। वो नेचर और के बारे में सोचते हैं। वो न्यू जनरेशन को लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने और इसको जानने की अपील कर रहे हैं। तो उन्होंने www.speakingstoneartgallery नाम से एक वेब पेज भी बनाया है। म्यूजियम में मौजूद एक एक पत्थर के बारे में डिजिटल से इस वेब पेज पर जानकारी दी गई है। सकरमा का कहना है कि नेचर में हमारे लिए काफ़ी चीज़ें हैं, इनको गौर से देखने और समझने की ज़रूरत है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाज़त। आदा। तो आज हम वाखा गांव जो कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, यहाँ के एक शख्स से मिलाएंगे आप लोगों को जिसका नाम सकरमा जुंगले है, जो कि एक हेड मास्टर है। उन्होंने अपना एक रॉक म्यूजियम खोला है जो कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में पहला ही होगा और शायद इकलौता भी होगा। तो चलिए अब हम उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तब हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सकरमा जुंगले है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तो मेरा जो इंटरेस्ट जो है नेचुरल जो बड़ा इंटरेस्ट है, तो उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपने ये रॉक कलेक्ट कब से करना स्टार्ट किया? क्या ये आपका हॉबी है? आपको किसी से इंस्पायर हुआ? कब से स्टार्ट किया? इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा जो कलेक्शन जो है वो अक्टूबर की इस महीने में ही शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1992 को ही मैंने ये जो काम शुरू किया था, जो पिछले 2 अक्टूबर को इसका 30 साल बराबर हुआ है। आपने रॉक कैसे कलेक्ट करते हो, कहाँ से करते हो और क्या आप ये सब खुद ही करते हो? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये एक किस्म की रीडिंग है। तो जो हम क्या करते हैं, हम हर एक पत्थर को मैं रीड करता हूँ। जहाँ जिस रास्ते से जाता हूँ, नेचर की हर चीज़ों को मैं रीड करता हूँ। पत्थर को भी रीड करने के एक स्किल्स है। हम क्योंकि हम फेस रीडिंग करते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, हम क्लोथ मूवमेंट को रीड करते हैं, हम लिप्स मूवमेंट को रीड करते हैं। तो इसी तरीके से ये एक रीडिंग है जो एक मतलब इंटरेस्ट है, तो ये पैदा हुआ है। तो इन चीज को रीड करते करते मैंने पत्थरों की बहुत कलेक्शंस की है। खासकर मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो काफी मतलब स्टूडेंट्स को लेकर आता हूँ और उसको मैं क्लासिफाई करता हूँ। और इनकी क्लासिफिकेशन जो मैंने जो किया है, मतलब जैसे कि रिजमल किससे मिलता जुलता है उस चीजों को लेकर, जैसे कि एक ह्यूमन लाइक स्टूडेंट्स हो और कोई एनिमल्स लाइक, कोई बर्ड्स लाइक या डायनासोर। इसी तरीके से हमारा जो ये जो साइंस सिंबल से उन चीज़ों को लेकर, स्क्रिप्ट्स और डिफरेंट लैंग्वेज को लेकर, शूज को लेकर, हेड को लेकर और बाकी भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को मतलब उन चीज़ों की रिजल्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करता हूँ। तो इस तरीके से बाकी हाँ, मैं जब जाता हूँ, मैं खासकर स्कूल के पिकनिक के दौरान मैं काफ़ी कलेक्शन करता हूँ। फैमिली पिकनिक में जाके तभी कलेक्शन करता हूँ। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स है, मेरा कुछ फैमिली मेम्बर्स है, वो भी मतलब अपने हिसाब से वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आ जाता है जब उसको हम रीड नहीं कर सकते, तो उनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्लासिफाई जब नहीं होता है, उनको रखने में दिक्कत आती है, क्योंकि नेचर की कोई भी चीज़, क्योंकि पत्थर भी नहीं चाहता है कोई, वो भी नीचे जाता है। इसमें जब हम इन चीज़ों को रीड करता हूँ तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि पत्थर क्रिएटिव होता है। अगर 3 पत्थर कोई आदमी लैब में अगर पत्थर के ऊपर पत्थर चढ़ाते हो और उसके शो बन जाता है, तो वो आदमी क्रिएटिव होता है। तो इस तरीके से बहुत से लोग क्या करते हैं, पत्थर को गिरा देते हैं, पत्थर को फेंकते हैं, पत्थर को ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे धकेल देते हैं। तो ये चीज़ें नेचर के साथ, और ये चीज़ें मतलब एक क्रिएटिव नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ला के सही जगह में रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट ये कहना था, मैं जब गुजारता हूँ तो मैं पत्थरों से ही कहा करता हूँ कि आप लोगों को मैं पेबल से उठा के टेबल पे ले जा रहा हूँ। और आगे जाके मतलब मैं काफ़ी हद तक इसमें मैं मानता भी हूँ कि मैं कामयाब भी हुआ। मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी की, ले में मैंने एग्जीबिशन
मैं अभी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूलों में भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। सिलेक्ट शो इनके ऊपर मैंने बनाया है और मेरा पेपर राइट इनके ऊपर मैंने राइट अप जो तैयार किया है। तो चलिए अब हम आपके रॉक म्यूजियम देखेंगे। ये जो जितने भी पत्थर उनको हमने मतलब अब उसके हिसाब से मैंने इसको डेकोरेशन किया है। तो इन दीवारों में भी जो पत्थर जो है वो भी उस हिसाब से रखा है। तो जब इनके ऊपर पानी पड़ते हैं तो इनको अच्छा विजिबिलिटी नजर आती है। तो ये वाला जो पार्ट जो है, जैसे कि एक टेक्स्ट बुक जो आप लिखता है तो उस टेक्स्ट बुक में कवरिंग एक पेज होता है, तो उसी तरह से इंडेक्स जो है ना, इसकी इंडेक्स के लिए मैंने ये रखा है कि राइट थिंग कीप ऑन राइट प्लेस। जैसे कि ये हेड वाला लगता है, जैसा लगता है तो हेड की जगह पर, इस तरह आर्म की जगह पर। तो ये जो चीज़ें जो है ना, मैंने ऐसे लगा कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, तो इन चीज़ों को लेकर ये जो लगा है, ये एक आंखें जैसा लगता है, जैसे कि बिल्कुल आंखें जैसा लगता है। तो इन पत्थरों को अगर हम पानी में अगर हम रखेंगे तो इनकी विजिबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम हमारा ये आता है कि लोग बोलते हैं कि हम पत्थरों को लाए तो हम कहाँ रखें। तो पत्थर जब आप लाते हैं तो पत्थर को रखने की जगह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जो चाहता हूँ आने वाला दौर में, ये जो जैसे कि मैंने ये बना है, तो इसके अंदर मैंने क्या रखा है, एक स्पेस रखा है जिसके अंदर पानी रख के, उसमें पत्थर रख के, इसको हम ऊपर शीशा डाल के इसको हम आराम से, इसमें जैसे कि ये वाला बनाया है ताकि इनमें पत्थर आराम से रखा जा सके। इस तरह के इन सभी जगहों पर मैंने ये चीज़ों को रखा है। ये हमारा हेड लाइक स्टोन्स है। आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब इसको आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हेड वाला पार्ट, ये जो आंखें इसके अंदर, तो ये चीज़ें जो है बहुत ही बड़ा मतलब एक खास चीज़ जो आगे हमारे लिए रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए चीज़ें होगा। ये शुरू में हमारे सक्सेस को ये था सविस्तिका को लेकर। तो जब हमने जो हमारे गुरुजी जो थे और हमारे जो ओरिकल्स, उनकी जब हमने सपोर्ट ली तो उन्होंने इसको एज ए स्लॉट रेडी जिसको बोलते हैं हम, इस तरह रखने वाला एक चीज़ के हिसाब से उन्होंने मान लिया है। लेकिन हम ज़्यादातर हम इसको रखते हैं और इसको रखने की जो मतलब तरीका जो है, इस तरह से हमको ये कंफर्ट आता है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, एक खास जो चीज़ें मैं देखना चाहूँगा, ये चीज़ जो हमारे बच्चे जो आते हैं स्कूल्स के, उनके लिए मतलब ये चीज़ हम इस तरह करते हैं। ये हमारे इंडिया लाइक स्टूडेंट्स है, इंडिया से मतलब जैसा इंडिया जैसा लगता है। ये हमारा ईस्टर्न, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ये हमारा साउथर्न, ये नॉर्दर्न कोस्ट। तो ये हमारा इंडिया लाइक जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे कलेक्शन का बहुत बड़ा हुआ है, जो कि हमने फैमिली पिकनिक के दौरान हमने सूरो नवेली से दमना के मौका से हमने इसको कलेक्शन किया था। तो ये इसके साथ साथ एक खास जो स्टूडेंट जो हमारे पास जो है, वो इसको लेकर जो हमारे जो जितने भी जो इंडियन टूरिस्ट जो आते हैं, जो तो वो जो हमारे पर ये है, ये जो स्टूडेंट जो 1947 को लेकर है। तो ये वाला जो स्टूडेंट जो मैंने पाया पहले 194 के हिसाब से मैंने इसको रीड की। जब मैंने इसको 194 रीड किया तब मुझे ध्यान में आ गया काश इसके पीछे 7 होता। तो 7 को ढूंढा मैंने। तो ढूंढते ढूंढते 5-6 महीने के बाद मैंने इस 7 को निकला उसी ही मतलब दरिया से, उसी ही नदी से। तो ये 194 1947 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। अब सोचने वाली बात है कि ये वाला पत्थर और ये वाला पत्थर दोनों एक ही कैरेक्टरिस्टिक का पत्थर, एक ही मतलब इसका पत्थर है। तो ये एक अहम पत्थर होता है जो हमारे बहुत सारे लोग इन चीज़ों को देखने के लिए ही आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें फर्स्ट इसमें मतलब ये वाला स्टोन जैसे फर्स्ट जैसी चीज़ को स्टडी करने के लिए काम आ जाती है। ये मैंने रिवर वखा से जो कलेक्ट किया था। तो इसी तरीके से ये वाला स्टोन जो है, इसमें भी फॉसिल जैसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें काम आ जाता है। तो इन चीज़ों को जैसे कि ये वाला स्टोन देखिएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आने वाले दौर में जो हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी हम सपोर्ट ले रहा हूँ, उनसे भी हम वहाँ पर भी हमने एक प्रेजेंटेशन मैंने लद्दाख का यूनिवर्सिटी में भी मैंने दिया था रिसेंटली। तो जो है मेरा ह्यूमन रिजम्बल स्टोन, जैसे कि ह्यूमन जैसे लगते हैं, उन चीज़ों को लेकर हमने इन चीज़ों को कलेक्शन किया और उनको हमने कुछ लोग अपने हिसाब से इनको कुछ नाम कुछ ये देते हैं, तो उस हिसाब से भी वो इन चीज़ों को रीड करते हैं। तो अगर हम इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हमारा एनिमल्स रिजेबल जो हमारा स्टूडेंट्स जो एनिमल्स जैसा लगता है। तो जैसे कि ये वाला देखिएगा, आप इधर से नज़र देखिएगा, इधर से आप लोगों, तो ये वाली चीज़ें देखो, ये यज्ञ जैसी चीज़, ये हमारा जो स्किन होते हैं वो, ये हमारा अबेक्स, ये जो ड्रैगन जैसी चीज़, स्नेक जैसी चीज़। तो ये वाला पूरा जो है ना हमारा जो एनिमल्स रिजेबल्स जो स्टूडेंट्स जो है, इसको हमने इस तरह से रखा गया है। तो इस तरीके से इस पार्ट में भी मैं या इस सेक्शन में भी हमने काफ़ी पत्थर कुछ बर्ड्स को रखा है। तो बर्ड्स लाइक स्टोन्स को हम रखा है, जैसे कि यहाँ पर उड़ती हुई बर्ड जैसी चीज़ें, बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो पार्ट जो है
हाँ अब ये वाला पार्ट जो है इसमें हमने हेड है, हमारा जो हेड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स उसको लेकर रखा है, जैसे कि नेपाली जो लगाते हैं जो उनके ये जो हमारा टोपी, ये जो चीज़ें हम इसमें इन चीज़ को रखे हैं। ये स्टोन्स ऐसा है, इसके अंदर एक अच्छी एक बर्ड्स है। अगर हम इसको पानी में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो विजिबिलिटी बिल्कुल साफ आ जाती है। ये हमारे फूड को लेकर है, तो ये हमारा हिप्स को लेकर है, ये हमारा लेकर है, हमारा हैंड को लेकर है, हैंड की जेस्चर, तो ये वाला चीज़ है। तो इस तरीके से ये थम जो हम जो इम्प्रेस लगाते हैं इनके इसके लिए ये रखा है हमने। ये हमारे टोंग के लिए हमने ये रखा है। ये जो मुख्तलिफ जो जेस्चर जो है, जो हाथ का जो बनते हाथ से, ये इसको लेकर इसमें काफ़ी जो मतलब इसमें ये चीज़ें हैं जो तो इसी तरीके से ये वाला चीज़ हमने ये रखा जो हमारे पुराने ज़माने में लोग क्या रखते थे, जो हमारा जो मेडिकल मेडिसिन उसमें काम करते थे, उनके जो जिसको हम बोलते थे ये जो थैली जो होते थे ना, इन चीज़ों को लेकर हमने इन चीज़ों को रखा है। देखेंगे आप, ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये है जो हमारे साइंस स्टूडेंट उनके लिए बेबी इन द वॉर्म, जैसे कि इस कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए हमने ये चीज़ रखा है। जैसे कि आप पूरा इस चीज़ को देख सकते हो, ये वाला चीज़। अदरवाइज ये क्या है, एक शू जैसा ये है, लेकिन जब हम इसको पटा के देखेंगे तो इसमें ये चीज़ें, तो इसकी जो स्टेज जो है, डिफरेंट स्टेज जो गुजरते हैं, उन चीज़ों को लेकर हमने इस चीज़ को बनाया था। जो लास्ट में जो हमारे जो बेबी जो होते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ रखा था। तो इस चीज़ से क्या हो जाएगा, बच्चों के अंदर इन चीज़ों को देखने का बड़ा शौक होता है। ये चीज़ें बर्ड्स और हमारा एनिमल्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को हमने डिस्प्ले कर रखा है जो पानी में, क्योंकि विजिबिलिटी उनका अच्छा आ जाती है इस चीज़ों को लेकर। तो इनमें जितने भी में इनडायरेक्टली कोई रिजनेबल बर्ड्स एनिमल्स होगा जो अपने हिसाब से लोग इसको रीड करते हैं और इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इसमें हमने क्या रखा है, स्क्रिप्ट्स डिफरेंट और लैंग्वेज का, जैसे कि आप जब लिखते हैं बोधी में पहला वाला जो साइन, जो इसके बाद झ जैसी चीज़, इसमें छ जैसी चीज़, ता जैसी चीज़, इसमें वी जैसे वाई जैसे, तो इसमें काफ़ी मतलब ये जो हमारा रा जैसी चीज़, इस तरह 117 जैसी चीज़, तो इसमें काफ़ी जो नंबर्स उर्दू में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बोधी में भी काफ़ी चीज़ें, इन चीज़ों को हमने डिस्प्ले करके रखा है। आपका कलेक्शन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको इसमें नहीं, गार्डन्स की बात तो ऐसा नहीं है, ये एक शौक था, तो हमने अपने सबसे शौक के हिसाब से हमने इसको ऊपर काम किए हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट हमको इससे दिए। कुछ लोग तो मतलब पत्थर बोलते हैं तो सोचते हैं कि कोई मतलब खास नहीं होगा इसमें कोई, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ कोई चीज़, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को मान के यहाँ पर देखने के लिए आए, और ख़ासकर मुझे बहुत मौका मिला इनके ऊपर काम करने का। मैंने इस पर एग्जीबिशंस की, और इसके बाद काफ़ी जो टूरिस्ट इको टूरिस्ट जैसे चीज़ों के ऊपर हमने काम किए, और इसके बाद यूनिवर्सिटी में जाके मतलब इनके ऊपर टॉक देना, स्कूल के बच्चों को इसके बारे में बताना, और स्कूल के बच्चे यहाँ आके स्टाफ से इंटरेक्शन होना, तो इससे तसली या इंटरेस्ट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है, और इन मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास भी पहुंचा हूँ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास भी पहुंचा हूँ, हमारे डीसी साहब के साथ भी पहुंचा हूँ। तो इसको मैं आने वाला दौर में ही चाहता हूँ कि एक सेंटर बने हमारे लिए, कि रिसर्च के सेंटर हो या लर्निंग एनहेंसमेंट सेंटर हो, और बच्चों का एक्सपोजर्स वगैरह जो होते हैं, तो उनमें जो बच्चे यहाँ आए, और खासकर जो टीचिंग कम्युनिटी, मेरा मेन मकसद है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि एक टीचर किस हद तक सोचता है, एक टीचर की एक सोच, एक टीचर की एक मतलब ये जो क्यूरियोसिटी जो होता है वो किस हद तक होता है, उसकी थ्रस्ट किस हद तक होता है। तो ये चीज़ मैं लोगों के मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने जितनी भी पत्थर की कभी नहीं किए, मेरा मकसद ये नहीं कि इन पत्थरों को भेजना, मेरा मकसद ये है कि इन पत्थरों के ऊपर हमें सोचना। तो इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि ब्रेकिंग और लोनलीनेस, जब आप तन्हा हो जाते हो तो आप नेचर में जाकर, ओपन इन्वायरमेंट में जाकर इन चीज़ों के ऊपर सोचो, इन चीज़ों को देखो, तो बहुत बड़ा तसल्ली मिलेगा। ये म्यूजियम टूरिस्ट के लिए खुला है या लोकल्स के लिए खुला है, कौन कौन इसमें देखने आए हैं? तो अभी तक तो मैंने इसको अपना एक कलेक्शन सेंटर बनाया है, तो अभी तक जो हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के जो लोग जो आते हैं देखने के लिए, और खासकर जो यूट्यूब में मेरा जो एक द स्टूडेंट मैन ऑफ लद्दाख के नाम पर जब जाते हैं, तो उससे काफ़ी लोग इंस्पायर होके, काफ़ी लोग मतलब उससे खुश होके महाज जो दिल्ली से या मुंबई से जो महाज हैं, तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि ये जो आने वाला दौर में एक लर्निंग एनहेंसमेंट सेंटर की तरफ जो बने, जो जिसमें हमारे रिसर्च वाले लोग, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग, और ये चीज़ में आए, तो मुझे ये सोचता हूँ। हाँ जी, तो इस रॉक के अलावा आपका क्या क्या अचीवमेंट्स है और आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है? हाँ, एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट, मैंने पहले भी बताया कि मैं इंस्पायर जो हुआ हूँ ग्रेट थिंकर्स की वजह से, तो बड़े बड़े थिंकर्स जो है, तो मैं उनकी एक फोटोग्राफी एक हाल बनाना चाहता हूँ,
जिसमें मैं उनकी जो फोटो, उनकी पोस्टर और उनकी जो कोटेशंस उनको मैं डिस्प्ले करने के बारे में एक अलग से एक हॉल होगा, जिसमें इन द पर्सन आई हैव बीन इंस्पायर्ड, मैंने उसकी ये मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बहुत कुछ कर सकते हैं जो नेचर के ऊपर जो लोगों ने जो वर्डिंग जो लिखा है, तो वो जो बहुत ही मतलब डीप है, तो इसलिए जब नेचर में देखता हूँ तो ये सब चीजें हकीकत में भी है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन होगा। तो आप आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो पेरेंट्स है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो नेचर्स के उसमें बराबर फायदा लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जो नेचुरल जो मतलब जो चीज़ें जो हैं, चाहे पानी को लेकर हो, हवा को लेकर हो, और आपकी जो लैंड जो टोपोग्राफी को लेकर हो, तो उसे इंजॉय लेना चाहिए, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मिस यूज़ कहीं नहीं होना चाहिए। और यंग जनरेशन को मैं ये कहता चाहता हूँ कि हमारे लद्दाख जो है ना, ये बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ कि लद्दाख को एक जिंदा एक म्यूजियम बने। हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपने इस म्यूजियम का कुछ नाम रखा है, अगर रखा है तो आपने किस बेसिस पर रखा है? तो मैं अपने हिसाब से इनको स्पीकिंग स्टोन आर्ट गैलरी के नाम पे रखा है फिलहाल, तो अभी आप देखते हैं कि आगे से क्या नाम रहेगा, लेकिन स्पीकिंग स्टोन जो कहने का मकसद ये है कि बेशक ये पत्थर खुद तो नहीं बोलता है, लेकिन ये पत्थर बोलने के लिए हमको मजबूर करते हैं। तो बहुत सारे लोग जब पत्थर को देखते हैं तो मतलब उसके अंदर एक फीलिंग हो जाते हैं, और कुछ लोग उसको बोल देते हैं कि देखो ये कितना खूबसूरत है, देखो ये ऐसा मिलता है, ये ऐसा लगता है, बहुत खूबसूरत, तो बोलने के लिए लोग मजबूर करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको स्पीकिंग स्टोन के नाम से ही रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो नेचुरल आर्ट कलेक्शन है अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस तरह के न्यूज़ पाने के लिए आप लोग न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुले सलाम।